मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पंचायत जनपद चुनाव में सरकार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया, सत्ता, धनबल, सरकारी तंत्र का खुलकर इस्तेमाल किया। सरकारी अधिकारी खुलकर चुनाव में सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। लोकतंत्र की हत्या चुनाव में हुई। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी जमकर लोकतंत्र की हत्या हुई, जहां बीजेपी सरकारी तंत्रों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। जनपद और जिला पंचायत चुनाव में उनका जमकर खेल चल रहा है। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे। और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। तिथि बदलने की कार्रवाई एक है। दूसरी बात, बैठक आहूत होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुर्ग जिला पंचायत में हुआ ये सेलिब्रेशन होटल में हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य थे कांग्रेस पक्ष के। उसमें 2 ही अनुसूचित जाति की 2 महिला जीती है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एक भाजपा से जीती है, एक कांग्रेस से जीती है। जो कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य है, उसका एक रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी है, वो आता है और लेके एक विधायक के निवास में बिठा देते हैं और नामांकन का समय चला गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के चीरहरण ये सरकार कर रही है, शासकीय तौर पे किया जा रहा है। और ये विधानसभा चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश का। और यहाँ हम लोगों ने कहा कि शासन के ओर से जवाब आए, शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और हम लोग इसको इसलिए, जब प्रजातंत्र का ही चीरहरण हो रहा है तो फिर यहाँ बैठक में भाग लेने का औचित्य क्या है? निश्चित ही वहाँ भी हमारे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में तीनों ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निश्चित तौर पे चारामा, भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदर में बन रहे थे। हमारे सदस्य भी पूरे अंदर तक चले गए थे। 10 मिनट बाद निरस्त कर दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं कांकेर जिला मेरा भानु प्रतापपुर आता है और कांकेर भी आता है। कांकेर में चूँकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है, तो वहाँ निरस्त ना होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों ब्लॉक निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और साथ ही अभी हमको सुनने में पता चल रहा है कि बीजेपी के जितने भी वहाँ पदाधिकारी लोग हैं, हमारे सदस्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे ये घर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो उनको समय मिला है, 10 तारीख का डेट दिया गया है, उनको समय मिला है कि इस बीच हम कामयाब हो जाए। उनकी सोच है, खरीद फरोख्त करके हम उनको खरीदना चाहते हैं। पर मेरे कार्यकर्ता इतने नहीं, मेरे कार्यकर्ता पूरे अडिग है। आने वाला समय भी मेरे जनपद सदस्य, अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष बनेंगे। पर यहाँ पर वाकई में कलेक्टर जो है किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और मैंने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन भी लगाया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, फ़ोन ने बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार ये इस क्षेत्र में हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह का लोकतंत्र की हत्या ना हो। हम चाहते हैं, यही मांग करते हैं। हमारे डोंडी ब्लॉक में और उसी तरह का आपके चारामा में भी हुआ है। दुर्ग कोंदल वाले ब्लॉक में उनके तीनों ब्लॉक का है। मेरे डोंडी लोहारा और डोंडी का था, पर डोंडी लोहारा में बहुमत था तो वहाँ पे चुनाव होने दिया। और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे। वैसे उनके लिखित वहाँ निर्वाचन अधिकारी का वो आया था, पेपर आया था कि आप लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ चुनाव कार्यालय में उपस्थित होना है। और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में
क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। और हमने बहुत कोशिश किया, 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे साथियों के साथ जनपद पंचायत में बैठे रहे, धरने में बैठे रहे, निवेदन करते रहे, कम से कम कारण बता दो आप लोग, लोकतंत्र की ये हत्या है। आप लोग निर्वाचन को भी ताक में रख के, निर्वाचन आयोग को भी ताक में रख के, अधिकारी की अनुमति से क्या शासन की परमिशन है या कोई ऐसा जरूरी काम हो गया जो जिसके कारण आप लोग इस चुनाव को निरस्त कर दे रहे हो, ये जानकारी लेने की एसडीएम से बहुत कोशिश की मैंने। कलेक्टर को भी बार बार फोन लगाया, वो तो एसडीएम को बीमार कर दिए उस दिन। उसके बाद हम लोग जिद किए तो एसडीएम फिर कार्यालय आया, उनका निरस्त करने के लिए एसडीएम बीमार पड़ जाता है। ये भी देखिए उनकी नौटंकी। उसके बाद आता है 11:30-12 बजे के बीच में आते हैं एसडीएम और बोलते हैं कि किन्हीं कारण से हम इस चुनाव को निरस्त करते हैं। तो इसका ये मतलब था कि कांग्रेस के सदस्य की यहाँ पे बहुमत थी और लोहारा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तत्काल चुनाव करा दिया गया। और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी, इनकी बहुमत नहीं थी, इसलिए ये लोग निरस्त किए ताकि बाहर निकलेंगे हमारे सदस्य और अपना खरीद फरोख्त जो शासन का दबाव और प्रभाव को दिखाते हुए हम खरीद सकते हैं सदस्यों को। यही इनकी मंशा थी, यही अभी तक कारण हमको लग रहा है, क्योंकि शासन कारण नहीं बता रही निरस्त करने का, तो और क्या कारण हो सकता है। ये बीजेपी सरकार की दोगली नीति है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।